इस दुनिया में कर्म को मानने वाले लोग कहते हैं भाग्य कुछ नहीं होता, और भाग्यवादी लोग कहते हैं किस्मत में जो कुछ लिखा है वही होकर रहेगा। यानी इंसान कर्म और भाग्य के इन दो बिंदुओं की दूरी पर घूमता रहता है और एक दिन इस संसार को अलविदा कहकर चला जाता है। कर्म और भाग्य को समझने के लिए हम सब महात्मा बुद्ध की इस छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक जंगल के दोनों ओर अलग अलग राजाओं के राज्य थे और उसी जंगल में महात्मा गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ रहते थे, जिन्हें दोनों राजा अपना गुरु मानते थे। उसी जंगल के बीचों बीच एक नदी बहती थी। अक्सर उसी नदी को लेकर दोनों राजाओं के बीच झगड़े फसाद होते रहते थे। एक बार बात बिगड़ते बिगड़ते बात युद्ध तक पहुंच गई। कोई राजा मान नहीं रहा था, इसलिए युद्ध निश्चित था। दोनों राजाओं ने महात्मा बुद्ध से पहले आशीर्वाद लेने की सोची और पहुंच गए जंगल में, जहां महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ रहा करते थे। पहले एक राजा आया और उसने महात्मा बुद्ध से युद्ध में विजय होने का आशीर्वाद मांगा। गौतम बुद्ध ने कुछ देर उस राजा को निहारा और कहा, राजन, तुम्हारे भाग्य में जीत नहीं दिखाई देती, आगे ईश्वर की यही मर्जी है। यह सुनकर पहला राजा थोड़ा विचलित तो हुआ, फिर उसने सोचा कि यदि हारना ही है तो पूरी ताकत से लड़ेंगे, परंतु यूं ही हार नहीं मानेंगे, और अगर हार भी गए तो हार को भी औरों के लिए उदाहरण बना देंगे, लेकिन आसानी से हार नहीं मानेंगे। यह निश्चय कर वह वहां से चला गया। फिर दूसरे दिन दूसरा राजा भी जीत का आशीर्वाद लेने महात्मा बुद्ध के पास आया और विजय श्री का आशीर्वाद मांगा। महात्मा बुद्ध ने उसे भी कुछ देर तक निहारा और कहा, राजन, भाग्य तो तुम्हारे साथ ही है। यह सुनकर राजा तो खुशी से भर गया और वापस निश्चिंत होकर लौट गया, जैसे कि उसने युद्ध को जीत लिया हो। अंततः युद्ध का दिन आया। दोनों सेना एक दूसरे के आमने सामने थे और युद्ध का बिगुल बज गया। युद्ध शुरू हो चुका था। एक तरफ सेना यह सोचकर लड़ रही थी कि चाहे किस्मत में हार हो, पर हम हार नहीं मानेंगे। हम अपना सर्वश्रेष्ठ कोशिश करेंगे और अपना सारा सर्वस्व झोंक देंगे। और वहीं दूसरी तरफ की सेना एक निश्चिंत होकर एक साथ लड़ रही थी। जीतना तो हमें ही है, तो घबराना कैसा। लड़ते लड़ते दूसरी सेना के राजा के घोड़े के पैर का नाल भी निकल गया और घोड़ा लड़खड़ाने लगा, लेकिन राजा ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि जब तक जीत मेरे में है तो चिंता फिर किस बात की। कुछ ही देर बाद दूसरे राजा का घोड़ा लड़खड़ा कर गिर गया और घायल हो गया और वह दुश्मनों के बीच घिर गया। पहले राजा के सैनिकों ने उसे बंदी बना लिया और उसे अपने राजा को सौंप दिया। युद्ध का निर्णय हो चुका था। युद्ध का परिणाम बिल्कुल महात्मा बुद्ध के भविष्यवाणी के उल्टा था। निर्णय के बाद महात्मा बुद्ध भी वहां पहुंच गए। अब दोनों राजाओं को बड़ी जिज्ञासा थी कि आखिर भाग्य का लिखा कैसे बदल गया। दोनों महात्मा बुद्ध से प्रश्न किया, महात्मा, आखिर में यह कैसे संभव हुआ। महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, भाग्य नहीं बदला, वो अपनी जगह ही है, परंतु लोग बदल गए। उन्होंने विजेता राजा की ओर इशारा करते हुए कहा कि अब आपको ही देखो। आपने हार के बारे में सुनकर दिन रात एक कर दिया। सब कुछ भूलकर युद्ध की जीत में जुट गए। यह सोचकर परिणाम चाहे जैसा भी हो, पर हार नहीं मानूंगा, और युद्ध की बात पर भरोसा रखा, और तुमने अंततः युद्ध को जीत लिया। अब महात्मा बुद्ध ने पराजित राजा की ओर संकेत करते हुए कहा, आपने तो युद्ध से पहले ही जीत की खुशी मनाना शुरू कर दिया था। आपने अपने घोड़े की नाल तक का ख्याल नहीं रखा। फिर आप इतनी बड़ी सेना को कैसे संभालते और इन्हें
कैसे कुशल नेतृत्व देते। और वही हुआ जो लिखा था, भाग नहीं बदला, पर जिनके भाग में जो लिखा था वही हुआ। उन्होंने अपने व्यक्तित्व